नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उपयोगी है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आज का दिन सफल बना सकते हैं, यानी आप प्रतिदिन अपने भाग्य का उदय किस तरह से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में 4 कंडीशन दी हुई हैं। सबसे पहली तो ये कि आपको सूर्योदय से 30 मिनट पहले उठना है। इसके बाद प्रथम श्वास में समाहित प्राण शक्ति को प्रणाम कृतज्ञता ज्ञापित करना है। इसके बाद जो भी स्वर चल रहा है उसी तरफ आपको चेहरा मोड़ लेना है। जो स्वर चल रहा है वही पैर ज़मीन पर पहली बार ज़ोर से रखना है और पैरों को रखते समय सांस रोकें एवं इच्छा को सांस में होल्ड करें। उसके बाद ही दोनों पैरों को ज़मीन पर रखें और सांस छोड़ें। तो ये 4 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब इन सारे स्टेप्स को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपको हमेशा सूर्योदय के 30 मिनट पहले कम से कम अवश्य उठना है। अब बात आती है कि दिन को शुरू कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले बेड पर लेटे ही लेटे दोनों हाथों को जोड़कर अपने स्वर का परीक्षण करना है। अब माना अगर आपका लेफ़्ट स्वर चल रहा है तो आपको लेफ़्ट साइड में ही मुंह को मोड़ना है और हाथों को जोड़कर प्रभु को नमन करना है कि आपकी कृपा से आज मुझे ये दिन प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप ध्यान से समझें, जब शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन यदि चंद्र स्वर चल रहा है, भले ही आप 4 बजे उठें, 6 बजे उठें या 8 बजे उठें, तो समझ लेना कि आज का दिन आपका सफल एवं मंगलकारी है और इस दिन जो भी काम किया जाएगा वो सुपर सक्सेसफुल रहेगा। इसी तरह चौथे, 5वें और 6ठे दिन अगर सूर्य स्वर आता है तो समझ लें कि दिन बहुत अच्छा है, लेकिन 7वें, 8वें, 9वें दिन चंद्र आने पर आपका दिन अच्छा रहेगा और 10वें, 11वें और 12वें दिन अगर आपका सूर्य स्वर चलता है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और 13, 14 पूर्णिमा और अमावस्या में अगर आपका चंद्र स्वर आए तो ये बहुत अच्छा है। अगर विपरीत स्वर चले तो ये अच्छा नहीं होता। तो ये हो गई शुक्ल पक्ष की बात। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। यदि कृष्ण पक्ष में प्रथम 3 दिन सूर्य स्वर, चौथे, 5वें और 6ठे दिन चंद्र स्वर, 7वें, 8वें, 9वें दिन सूर्य स्वर, 10वें, 11वें, 12वें दिन चंद्र स्वर और 13, 14 पूर्णिमा अमावस्या को सूर्य स्वर आ जाए तो ये अति शुभ माना जाता है। सही तिथि में सही स्वर आने पर आपके सारे काम बनते जाते हैं। अब फिर वहीं पर आते हैं। जैसे आपने बिस्तर पर लेटे लेटे स्वर को चेक किया, माना आपका तिथि के अनुसार चंद्र स्वर आना था और चंद्र स्वर ही आया, तो आप ये समझ जाइए कि आज का दिन सफल है, लेकिन फिर भी आपको स्वर के अनुसार ही उठना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेटे ही लेटे सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए आप बिस्तर पर उठकर बैठ जाएंगे। आपका फेस लेफ़्ट साइड में ही घूमा होगा। अब आपको क्या करना है, लेफ़्ट हाथ से ही अपने फेस में नीचे से ऊपर की तरफ सांस को इनहेल करके होल्ड करके अपनी इच्छा को सांस में इनहेल करके होल्ड करके सर तक लाना है और उसके बाद में एक मुट्ठी बना लेनी है। थोड़ी देर तक इस सांस को होल्ड रखना है और उसके बाद सांस को छोड़ देना है और इच्छा को छोड़ देना है। ये आप 3 बार कर सकते हैं। किसी एक इच्छा को लेकर भी कर सकते हैं या 3 इच्छाओं के साथ भी कर सकते हैं या 5 इच्छाओं के साथ भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी एक इच्छा के लिए आपको 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो अपने लेफ़्ट हैंड से नीचे से ऊपर की तरफ सिर की चोटी तक हाथों को लेकर के जाए और सांस में इच्छा को इनहेल करे, होल्ड करे कि आज की परीक्षा मेरी बहुत अच्छी जाए। या अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस के लिए जा रहा है तो इच्छा को इनहेल करे, आज मेरा कोर्ट केस से मैं जीत जाऊँ। ठीक है, या फिर अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आज ये सामान मुझे सही रेट पर मिल जाए। या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी बिज़नेस डील के लिए जा रहा है तो मेरी ये डील फाइनल हो जाए। इस तरह से कोई भी आप विश ले सकते हैं और बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आप 3 बार उसे दोहरा कर और मुट्ठी को खोल दें।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। हो सकता है आपने ऐसी कोई इच्छा की हो जो आपकी पूरी होने वाली ना हो, तो तत्व चेंज हो जाते हैं, स्वर चेंज हो जाते हैं। आपको पुनः अपने बिस्तर के किनारे आना है, दोबारा से अपने स्वरों को चेक करना है। देखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि आपका चंद्र स्वर ही आया है और उसमें अगर पृथ्वी या जल तत्व है, अगर पृथ्वी तत्व है तो आपको 4 कदम पश्चिम या दक्षिण की ओर बढ़ाने हैं। पहला कदम ज़ोर से धरती पर रखना है ताकि आपको धरती की जियोपैथिक एनर्जी प्राप्त हो। अपनी इच्छा को सांस में इनहेल करके होल्ड करते हुए, इसके बाद दोबारा सांस में इच्छा को इनहेल करिए, होल्ड करिए और उसके बाद अगला कदम आगे बढ़ाइए और फिर से दूसरे पैर को जमा दीजिए। इसके बाद पश्चिम या दक्षिण की तरफ ही तीसरा कदम दोबारा सांस में इच्छा को इनहेल करते हुए, होल्ड करते हुए रखना है तेज़ी से और फिर दूसरे कदम को जमा देना है। इसी तरह से चौथा कदम भी आपको रखना है। अगर पृथ्वी तत्व है तो ये प्रक्रिया आपको करनी है, अगर जल तत्व है तो आपको 2 ही कदम रखने हैं, इच्छा को इनहेल करते हुए सांस में और होल्ड करते हुए। अब माना आपका चंद्र स्वर ही है लेकिन आपका अग्नि, आकाश या वायु तत्व चल रहा है, उस समय आपको कदमों को बाहर नहीं निकालना है, यानी ज़मीन पर नहीं रखना है। आप वहीं पर बिस्तर पर बैठे बैठे तत्व की साधना करिए। लम 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 बीजाक्षर का चैंट कीजिए या फिर वम 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 बीजाक्षर का चैंट कीजिए, जिससे पृथ्वी या जल तत्व आ जाएगा थोड़ी ही देर में और उसके बाद ही आप कदमों को नीचे रखिए। में से कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनके तत्व जल्दी चेंज नहीं होते, तो आप अपना नाड़ी शोधन करते रहिए। नाड़ी शोधन पर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जिसे आप अगर डेली करते हैं तो इससे आपके तत्व संतुलित होने लगते हैं, आपके स्वर सही आने लगते हैं और थोड़ी ही देर की साधना में आपके तत्व परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो अभी तक हमने बात की अगर आपका बायां स्वर आया है यानी आपका चंद्र स्वर आया है तो, लेकिन अब बात कर लेते हैं अगर आपका सूर्य स्वर आया है। जब तिथि के अनुसार आपका सूर्य स्वर आना चाहिए था और सूर्य स्वर ही आया है, तब आप क्या करेंगे। तब आपको सीधे हाथ का सहारा लेते हुए उठना है और सीधी तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ फेस को हल्का सा घुमा लेना है। फिर प्रभु को हाथ जोड़कर धन्यवाद करना है। इसके बाद ध्यान रहे कि आपको स्वर मनोवांछित नहीं करना है, क्योंकि सूर्य स्वर में मनोवांछित नहीं किया जाता। अब आप बिस्तर के साइड में आ जाएंगे और फिर से एक बार अपने स्वर और तत्व को चेक कर लेंगे। मान लीजिए अभी भी आपका सूर्य स्वर चल रहा है और यदि सूर्य स्वर में जल तत्व चल रहा है तो जल तत्व में आपको एक कदम पूरब या फिर उत्तर की तरफ थोड़ा तेज़ी से जमाना है और उसके बाद दूसरे पैर को भी रख देना है बराबर पर। इसके बाद में दाहिने पैर को ही आगे बढ़ाते हुए जैसे आप नॉर्मली चलते हैं वैसे ही चलना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व आ रहा है यानी एक्सेल करने पर जो वायु है वो 12 अंगुल तक जा रही है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व है, तो आपको 3 कदम पूरब या उत्तर की तरफ रखना है। तेज़ी से सांस को इनहेल करके होल्ड करिए और उसके बाद थोड़ा तेज़ी से धरती पर रखिए पूर्व या उत्तर की तरफ। इसके बाद दूसरे पैर को जमाइए, फिर सांस को इनहेल करके होल्ड करिए, फिर तेज़ी से जमाइए, फिर अगले पैर को रख दीजिए, फिर सांस को इनहेल करके होल्ड करिए और तेज़ी से आगे बढ़ाइए और फिर अगले पैर को रख दीजिए। यानी दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे और फिर बाएं पैर को जमाते जाएंगे। इसके बाद जब 3 कदम पूरे हो जाएं फिर आप नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे ही दाहिने पैर के साथ ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया सुबह उठने से धरती पे पैर रखने तक का पूरा तरीका चंद्र एवं सूर्य स्वर में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऑफिस के लिए जाना है, आपको अपने स्कूल के लिए जाना है या फिर किसी भी काम से आप बाहर जा रहे हैं अपने घर के बाहर, तो सबसे पहले अपने स्वर को और तत्व को चेक कर लीजिए। जो स्वर चल रहा है, जो आपका एक्टिव स्वर हो, चाहे वो दाहिना हो या बायां हो, उसी पैर को आगे बढ़ाते हुए सांस को इनहेल करके होल्ड करते हुए जिस भी काम से आप जा रहे हैं कि मेरा ये काम बन जाए, इतना करते हुए आपको अगर दिशा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप कदमों को उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए आप निकल करके जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर प्रवेश करने से पहले भी सांसों को चेक कीजिए। जो आपका एक्टिव स्वर है उसी कदम को आगे बढ़ा करके उस इंस्टीट्यूट में
में या फिर अपने ऑफिस में, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर प्रवेश कीजिएगा। कोशिश करें कि कोई भी विशेष काम करने से पहले स्वर को ज़रूर चेक करें। इससे आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेड पैर को नीचे रखेंगे तो आपका डेड डे बन जाएगा, और अगर एक्टिव पैर को नीचे रखेंगे तो डे गुड बन जाएगा। इससे आपको अर्थ की जियोपैथिक एनर्जी मिलेगी, साथ ही साथ ब्रह्मांड की एनर्जीज़ भी आपकी सफलता में सहायक साबित होंगी। तो अपने डे को गुड बनाने के लिए हर काम स्वर से कीजिए। जो आपका एक्टिव स्वर है उससे कीजिए। प्रथम दिन से ही आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। आपके कुंडली के दोष, आपके घर के दोष, आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं जब आप स्वर के अनुसार सारे कार्यों को साधने लग जाते हैं। यदि आप स्वर विज्ञान के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं और बारीकी से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे स्वर विज्ञान कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं और ऑनलाइन कोर्स को नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग के साथ भी जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8707748622। आई होप कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को बेहतरीन बना सकते हैं इस पर, और स्वर विज्ञान पर, मेडिटेशन पर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले, और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी मंगल कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, एक खुशहाल जीवन को जिएं, सुखी जीवन को जिएं, समृद्ध जीवन को जिएं, आपके हर मनोरथ पूर्ण हो। स्वर विज्ञान से आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएं और स्वर विज्ञान से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाएं। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।